पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के कुछ ही घंटों के भीतर राज्य के कई बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। इस कार्रवाई में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर तक शामिल हैं। कुल मिलाकर 6 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये फैसला चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। दरअसल रविवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को होगा। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग की भूमिका और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। इसी क्रम में आयोग ने पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के डीजीपी पीयूष पांडे को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसी तरह राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को भी पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर भी बदलाव किया गया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी उनके पद से हटाया गया है। उनकी जगह 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। इसके अलावा नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आईजीपी यानी कानून व्यवस्था का पद दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। यानी ये अधिकारी चुनाव से संबंधित किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी में नहीं होंगे। आयोग का कहना है कि चुनाव की घोषणा के बाद वह राज्य में प्रशासनिक तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। इसी समीक्षा के आधार पर यह फैसला लिया गया है ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ अहम फैसले भी लिए थे। उन्होंने पुजारियों और मुअज्जिनों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। अब उन्हें हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुजारी और मुअज्जिन समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सरकार उनकी मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने आरओपीए 2009 के तहत महंगाई भत्ते यानी डीए के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इसका भुगतान मार्च 2026 से शुरू होगा और इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। इन सब घटनाओं के बीच चुनाव आयोग का प्रशासनिक फेरबदल कई राजनीतिक सवालों को भी जन्म दे सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर बहस होती रही है। आयोग का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से काम करे और किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश न रहे। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला किया गया है। अब पूरे राज्य में चुनावी माहौल तेज होने वाला है और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़।